सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार और आस्ताना नागौर ही में है, राजस्थान के नागौर में है। और आप सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार चिश्त सरकार हिंदल वली बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा है। खलीफा सानी सुल्तानुत तारिकीन अमानुल अर्द हज़रत मोहम्मद हमीदुद्दीन फारूकी चिश्ती नागौरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए दिल्ली में। सारा ज़ाहिरी इल्म शरीयत हासिल किया और जब रूहानी रहबर की तलाश थी तो अपना मामला वालिद माजिद के बारगाह में पेश किया। वालिद माजिद ने आपको बखुशी हिंदुस्तान के राजस्थान और राजस्थान के अजमेर की तरफ रवाना किया और फरमाया कि बेटे एक सच्चे अल्लाह वाले की तलाश है तो फिर चले जाओ अजमेर मोहल्ला में। वहाँ एक ऐसा मर्द कलंदर रहता है जिसे नाइबुन नबी फिल हिंद कहा जाता है, और जो हिंदुस्तान अपनी मर्जी से नहीं, ताजदार मदीना शहनशाह नबुव्वत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा से हिंदुस्तान आए। जाओ उनकी बारगाह में। फिर ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चलकर जब अजमेर मोहल्ला आते हैं तो मामला कुछ ऐसा था कि गरीब नवाज खुद उनका इंतज़ार फरमा रहे थे। इस्तकबाल किया, दामने करम में शामिल फरमाया और चंद महीनों में उस मकाम पर पहुंचाया। बड़े सूफियाना मिजाज की ज़िंदगी आपने गुजारी। अर्ज कर रहा था तो हज़रत की शादी जो हुई थी, राजस्थान का एक गांव पड़ता है लाडनू। अब जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझते हैं। ये कर रहा था, लाडनू के काजी थे सैयद फुज़ैल हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं की बेटी सैयदा खदीजा के साथ आपका अक़्द मसनून हुआ था। आप जब अपने ससुराल तशरीफ़ ले गए और लाडनू से आप जब नागौर की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक सायेदार दरख्त के नीचे आपने क़याम किया। क़याम किया तो बैठे कुछ देर आराम के लिए। देखते हैं कि दरख्त के पास चूटियां निकली हुई हैं, कीड़ियां जिसे कहते हैं। आप कीड़ियों को देखते रहे और जब जितनी देर तक आपने चाहा आराम किया और फिर आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए नागौर की तरफ। मगर नागौर में जब अपने ठिकाने पर आए तो क्या देखते हैं कि आपके लिबास पर चंद चूटियाँ या एक दो चूटियाँ वो जो दरख्त के साए के नीचे थी उनमें से कुछ या एक दो आपके लिबास पर। उन चूटियों को देखकर आप बड़े रंजीदा हो गए, गमगीन हो गए। फौरन आपने उन चूटियों को एक डिबिया में भर लिया और फौरन नागौर से फिर उसी ठिकाने पर गए जिस दरख्त के साए के नीचे आपने आराम किया था। गए और जाकर उन चूटियों को अपने कबीले वालियों से मिला दिया। हुकूक के मामले में, सीरत के मामले में, किरदार के मामले में इतनी बारीक बीनी रखते थे आप। और आज हम अपने आप से पूछे ना कि आज सीरत व किरदार के हवाले से हमारा हाल क्या है, तो दिल खुद कहेगा कि हमने तो दामन खुद तार तार किया हुआ है। भाई भाई के हक मार रहा है, औलाद माँ बाप के हुकूक को पामाल कर रही है। किसी जगह बहनों ने कब्जा किया हुआ है तो किसी जगह भाइयों ने अपनी बहनों को हुकूक से महरूम कर दिया।
ये हाल है आज। बूढ़ा बाप सिसक रहा है, बूढ़ी मां तड़प रही है कि मेरी जवान औलाद अच्छे मुंह से दो जुमले बात करे, मगर औलाद है कि उसे कोई ख्याल नहीं, औलाद है कि उसे कोई फिक्र नहीं। आज हमने कितनों के हुकूक पामाल किए हुए, यतीम भतीजों के हक, यतीम भतीजियों के हक आज दबाए बैठे हैं। ये हमारा हाल है। मगर जो सही मानों में अल्लाह वाले होते थे, इंसान तो दरकिनार, वो तो जानवरों का भी इतना ख्याल करते थे। एक मर्तबा हालत नमाज में थे, सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, कबूतरी आकर बैठ गई और आपके इमामे के एक हिस्से पर अंडे दे दिए। यह आपकी पाकीज़ा सीरत है, किरदार है, और हर कदम पर लोगों के दिल तोड़े जा रहे हैं, हर कदम पर इंसानों को नाराज किया जा रहा। भाई भाई से नाराज है, मां बाप औलाद से नाराज है, और नाराजगी ऐसा किस लिए नाराज कर रहे पता है? दुनिया के माल की खातिर, चंद रुपयों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर अपने मां बाप का दिल तोड़ा हुआ है, अपने भाइयों को नाराज किया हुआ। क्या समझते हैं हम समझते हैं नमाज पढ़ लेना, ज़कात अदा कर देना, हज कर लेना, यही दीन है। नहीं, 24 घंटा जो एक एक मिनट हम गुजार रहे हैं ना, एक एक लम्हा जो हम गुजार रहे, उन लम्हात में, उन मिनट में, उन सेकंड में, उन लम्हात में हम कितने मुसलमान हैं, इसका फैसला हमने करना है। गरीब नवाज का मुरीद है, ख्वाजा अजमेर ने तरबियत की है, तो फिर तरबियत कैसी होगी? तरबियत कैसी होगी? अखलाक कैसे होंगे? किरदार कैसा होगा? अल्लाहु अकबर। आज हम समझते अजमेर जाकर कड़े पहन ले तो हम गरीब नवाज के भक्त हो गए, हमने 2-4 अंगूठियां पहन ली तो हम चिश्ती हो गए, बड़े बड़े बाल बना लिए तो हम समझते हम चिश्ती मलंग फकीर हो गए। नहीं, चिश्ती होना आसान नहीं है। गरीब नवाज की तालीमात ये सब नहीं है। सरकार चिश्त रहमतुल्लाह अलैह, एक नमाज उनकी कज़ा नहीं हुई है। जितनी साल जिंदा रहे, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि आपने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तिलावत न की हो। ये मालाएं, ये कड़े, हम समझते ये चिश्तियत है, ये चिश्तियत नहीं है। पढ़ो गरीब नवाज को, पढ़ो, पढ़ो गरीब नवाज के खुलफाओं की जिंदगी, पढ़ो उनकी सीरत, जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की सोहबत को उठाया है। आज 700 साल गुजर गए, मगर आज भी उनको याद किया जा रहा है, आज भी उनका जिक्र किया जा रहा है, आज भी उनका तज़किरा किया जा रहा है। और यही तो वली की पहचान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली को पहचानना हो, दो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई है, 2 बातें। एक तो ये कि वली कभी काफिर नहीं हो सकता।
अल्लाह का हकीकी मानों में अगर कोई वली है तो पहली शर्त है कि वो ईमान वाला होगा। इसलिए कुछ अपने लोग आज विलायत गैरों में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने फैसला कर दिया कुरान में, वली काफिर नहीं होगा। वली की पहली शर्त है ईमान वाला होना, पहली शर्त। और दूसरी शर्त वकानू यत्तकून, आवारा कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। वली तकवे वाला होगा, परहेजगार होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात पर अमल करने वाला होगा, सीरत व किरदार को अपनाने वाला होगा। आज हम गंजेड़ी, चरसी, नशेड़ी, उनमें विलायत ढूंढ रहे हैं।